गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज लास्ट टॉपिक लेके चलते हैं 3D का, सिमेट्रिकल फॉर्म का। मैंने यहाँ बोला भी हुआ है पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म, जो हमारा पीछे टॉपिक रह गया था। तो काफ़ी बच्चों की कंप्लेंट आई थी कि सर ये क्वेश्चन ये रह गया, हमारा हुआ नहीं है, हम कैसे करें इसको। तो मैंने कहा था वेट करें, इसको बताएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, इस क्वेश्चन को हम वहाँ करवाते आपको समझ नहीं आता, बट यहाँ करवाएंगे, अब समझ आएगा डेफिनेटली। क्वेश्चन मैच कर लेना, 13.2 एक्सरसाइज मिलेगा आपको ये वाला, ठीक है। और 13.4 में भी मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको ऐसे बोला गया है कि इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, पहले आप ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक आपका तो क्या बोला है, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। मतलब ये दो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन भी इक्वल टू 0 ही है, तो मैंने दोनों को शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। ऐसे एक बना दिया आपको। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ये लास्ट का केस है। कैसे करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में, तो देखिए स्टूडेंट्स, कई तरह की बातें हैं क्वेश्चन में जो आपको डिफाइन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पे, ये लाइन की है या प्लेन की दिखाई दे रही है। मैंने प्लेन ऐसे ही बताया ना, कुछ प्लेन की है ना इक्वेशन, फिर वो सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में क्या बात हो रही है। तो मैं अभी आपको क्लियर करके देता हूँ पहले तो कि सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप रफली समझ ले कि सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है। एक देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म कि हम जनरली कोई इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, याद कीजिए, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b और z माइनस z1 ओवर c इक्वल टू लैम्डा। शायद हम इस तरह से एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने शुरू पढ़ाया था आपको, था ना। यही सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होती है जनरल फॉर्म, देखो जनरल फॉर्म होती है क्या हो जनरल फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकेंड जनरल फॉर्म होती है इसकी, स्ट्रेट लाइन की ये फॉर्म हम मान लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो क्या होता है, इन दो जनरल फॉर्म का यूज करके मैं एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो जनरल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म बन जाती है वैल्यू, ठीक है। बट ये जो दो जनरल फॉर्म लिखी गई, दोनों प्लेन की फॉर्म लिखी गई है, तो प्लेन से फिर मैं स्ट्रेट लाइन कैसे बनाऊंगा, ये ना स्टूडेंट्स। तो देखो प्लेन से स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, क्योंकि देखो ये दोनों लाइन हमारे पास प्लेन की आपको दिख रही है कि ये दोनों इक्वेशंस प्लेन को डिफाइन करती है ना। तो प्लेन से एक लाइन कैसे बनती है, कैसे बनती है कि दोनों प्लेन की जो इंटरसेक्शन लाइन होती है, कि दोनों प्लेन जहां कट करेंगे वहां कोई एक लाइन निकलेगी, उस लाइन को बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देके बताता हूं, तो पहले तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखो ये एक जनरल इक्वेशन लाइन की भी होती है, लेकिन अगर दो दो आपको दी गई है फॉर्म बना के, तो ये प्लेन की है, दोनों से मैं एक लाइन बनाता हूं। कहने का मतलब ये है, टू प्लेन से वन लाइन रिप्रेजेंट करनी है, सीधी सी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। टू प्लेन से वन लाइन रिप्रेजेंट करनी है आपने, वो कहलाती है सिमेट्रिकल फॉर्म। जैसे याद करें, हमने प्लेन में आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, याद है प्लेन के अंदर। उसे मैंने क्या कहा था, एक कोई स्ट्रेट लाइन गिवन होगी कुछ इस टाइप की, जिसमें दो दो कांस्टेंट मिलेंगे लैम्डा और म्यू, और उस एक लाइन से मैं एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहां पे था ना, वहां पे केस। यहाँ पे दो प्लेन गिवन है, प्लेन से मैं एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। तो मैंने इसीलिए ये टॉपिक वहां नहीं करवाया जब करवाया, क्योंकि वहां पे प्लेन के बारे में हमें पता तो होना चाहिए ना, तभी तो रिप्रेजेंट होगा कोई केस होगा, तो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें प्लेन के बारे में सारी बातें पता है, तो अब मैं इससे ही बना सकता हूँ इजीली। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो अब तो आपको समझ में आई होगी बात कि मैंने वहां क्यों नहीं करवाया क्वेश्चन ये वाला। चलो यहाँ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है, देखो देखिए स्टूडेंट्स, सीधी सी बात, आप एक छोटी सी बात याद रखें, और वो ये है कि हमें सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करनी है, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें एक चाहिए पासिंग पॉइंट और एक चाहिए डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो देखो पहले तो मैं इन दो प्लेन को रिप्रेजेंट करता हूं, कैसे है,
मान लीजिए ये कोई दो प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला प्लेन मैंने सपोज किया ये है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या वैल्यू है 3x + 2y - z - 4 = 0। और ये वाला जो प्लेन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4x + y - 2z + 3 = 0। और देखो इन दोनों प्लेन में एक लाइन आपको कॉमन दिख रही होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन दिख रही कॉमन, ये लाइन इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। और ये लाइन कहलाती है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी जो भी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब जो फॉर्म बनाओगे आप सिमेट्रिकली कहलाएगी इस बात को। अब तो क्लियर हुआ कि ऐसे दो प्लेन मिलेंगे वो यूं कट, जैसे हमारी बुक होती है, याद कीजिए आप, बुक को मैं ओपन करता हूं तो एक इधर से फेस और बीच में एक लाइन आपको दिखाई देती है, उसमें दिखती है ना, वही लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है, वही लाइन आपने बना के दिखानी है। तो इन दो प्लेन से ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करनी है, सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाती है। क्लियर है? ये फॉर्म कैसे बनेगी, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। और एक स्ट्रेट लाइन किस तरह से बनती है स्टूडेंट्स, याद कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे चाहिए पासिंग पॉइंट और चाहिए डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। पासिंग पॉइंट का मतलब होता है x y z की वैल्यू और रेशियो का मतलब होता है ABC की वैल्यू, है ना। तो बनाए, देखने के ध्यान से, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन ले लिया सपोज। तो ऐसे फिगर बना लेना इसका, देखो कैसे करोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट, बताओ अभी क्या काम आएंगे, पहले रेशियो निकाल लो इसके, देन 3 2 -1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड 4 1 -2 4 1 -2। देखिए इस तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 2 -1, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड 4 1 -2, हमारे पास दोनों प्लेन के रेशियो आ गए। और मुझे चाहिए इस स्ट्रेट लाइन के रेशियो और पासिंग पॉइंट, तो पहले मैं रेशियो पे ध्यान देता हूं, मुझे चाहिए रेशियो मान लेता हूं मैं ABC, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, हमने सपोज की ABC, ठीक है। तो अब ये ABC की वैल्यू कैसे आएगी, तो अब देखिए ये लाइन है, ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से निकल रही है, देखो दिख रही है वाली लाइन, तो ये दोनों प्लेन पे पैरेलल होगी लाइन ये वाली, ठीक है ना तक। अरे आपको दिख ही रही है पैरेलल, तो एक प्लेन के साथ ही तो लाइन चल रही है और उसके एंड पॉइंट से निकल रही है, सीधी सी बात है, मतलब इसके पैरेलल है, मतलब पैरेलल आपको दिख रही है, इधर ही पैरेलल दिख रही है। तो क्या होगा, ये लाइन दोनों प्लेन पे पैरेलल शो करती है, समझ आया किस, ये लाइन दोनों प्लेन्स पे पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों प्लेन पे पैरेलल है। तो याद कीजिए लाइन और प्लेन में क्या बताया था, लाइन और प्लेन पैरेलल हो तो दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, समझ आया कि इस दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। तो क्या लिखोगे यहां पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड रिक्वायर्ड लाइन, कि हम इक्वेशन फर्स्ट और रिक्वायर्ड लाइन से ये लिख सकते हैं क्या, कि दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई इनटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इक्वल टू 0, कि दोनों के रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर हो जाएगी। क्या आएगा यहाँ पे, कर्व रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, फर्स्ट केस की, तो 3a प्लस के 2b माइनस के c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और अभी इसे रोक ले यहीं पे, ठीक है। फिर आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड रिक्वायर्ड लाइन, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड इनटू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेशियो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो क्या होगा 4a प्लस b माइनस 2c इक्वल्स टू 0, समझ आया किस, और इक्वेशन नंबर 4 हो गई। देखिए ये तो मैंने फर्स्ट सेकंड मान रखी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में।
प्लेन में जो बातें हमने आपको बताई थी वो सारी यहाँ यूज भी हो रही हैं कि प्लेन के रेशियो कैसे निकलते हैं, प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो उनके रेशियो की मल्टीप्लाई 0 होती है। अगर मैं ये सीधा वहीं पे करवाता क्वेश्चन लाइन के अंदर ही, तो आप सोचते कि अरे सर ने प्लेन के बारे में तो बताया ही नहीं और सीधा बता रहे क्या है, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ये क्वेश्चन आप फिर रटते एक तरह से, लेकिन समझना है बस क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने वहाँ पे आप सिखा था गैप दो और अब बाद में इसको करवाएंगे। तो आज मैं इसी क्वेश्चन को क्लियर करवा रहा हूँ, तो आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है, हमें इस लाइन के लिए दो बातें चाहिए, एक पासिंग पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो हमने निकालने की कोशिश की है, उसके लिए हमने दो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर ली, थर्ड और फोर्थ, दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो रेशियो आ जाएंगे, है ना। लिखो तो ऑन सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, a ओवर माइनस बी ओवर सी ओवर और इक्वल टू मैं k मान लेता हूं मैं तरफ से। ठीक है, क्या आएगा, तो a ओवर, याद कीजिए वही कि भाई इसको छोड़ देते हैं, भाई वही तो है, एक साथ लिखेंगे तो कर लेना आप। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई -4, इसकी इससे मल्टीप्लाई +k1, अरे ये तो आता ही है। ठीक है, b में ये छोड़ दो, इसके इससे मल्टीप्लाई -6, इसकी इससे हुई, इसकी इससे होगी, देन +4 हो जाएगा, -4 आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। c में ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई 3 और इसके इससे मल्टीप्लाई -8 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू k हुआ। हाँ तो बताइए a की वैल्यू यहां से क्या डिफाइन हो गई, तो चलो थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं इसी पार्ट पे ही, यहीं से रफ कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, देखो समझा तो मैंने आपको दिया ही क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे हम क्वेश्चन पे, और वो क्या निकालेंगे हम, पासिंग पॉइंट। ठीक है ना, रेशियो आ गए हमारे, देखो आपको दिखाई दे नीचे रेशियो, तो क्या हो गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू -3 और वहां से k, तो -3k, b इक्वल्स टू माइनस और ये माइनस, भाई ये तो -2 आएगा, प्लस हो गया, तो b इक्वल टू 2k हो गया, c इक्वल टू -5k हो गया। क्लियर है, रेशियो क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियो of required line equals to -3k, 2k, -5k। हाँ तो माइनस और k कॉमन ले लो, देन क्या रिजल्ट आएगा, 3 -2 5। चाहो तो माइनस कॉमन नहीं भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आंसर में आप मैच कराएंगे तो आपको ये नजर आएगी प्रॉब्लम कि माइनस का ये ले रखा है, ये प्लस का ले रखा है, हमने ये कर दिया, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कॉमन ले या मत ले। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है पासिंग पॉइंट निकालने अब आपने स्टूडेंट्स। ठीक है, वो पासिंग पॉइंट कैसे आएंगे अब, तो देखो एक्स वाई, पासिंग पॉइंट निकालने का मतलब होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, सीधी सी बात है। वैल्यू आ गई तो पासिंग पॉइंट आ गया हमारा, क्योंकि वही तो एक्स और वाई जेड कहलाते हैं। वो वैल्यू कैसे आएगी, तो इसमें पहले आपको एक एज्यूम करना पड़ता है। मैं एक एज्यूम कर लूँ पार्ट कि लेट z इक्वल टू 0, मैं एक पार्ट एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि बिना एज्यूम नहीं निकलेगा पॉइंट। मैं एक एज्यूम करता हूँ कि z की वैल्यू 0 है, फिर मैं x और y की निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो मान लेते हैं लेट, ऐसे लिख दो चलो ऊपर, फॉर पासिंग पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके पासिंग पॉइंट के लिए लेट z इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर, तो फर्स्ट सेकेंड क्या बन जाएंगी, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगी 4x प्लस y, ये 0 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। इसमें ये z 0 हो गया, इसमें ये z 0 हो गया, तो ये वैल्यू बन गई, दोनों हो गया। यहाँ दोनों को सोल्व करो, देखो x ओवर माइनस वाई ओवर और 1 ओवर हो गया। x ओवर में ये छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 6, इसकी से मल्टीप्लाई प्लस के 4, y में इसकी से मल्टीप्लाई 9, इसकी से मल्टीप्लाई प्लस के 16, 9 4 4 जा 16 माइनस के माइनस आपने करना है, प्लस के 16 हो गए। लास्ट ले लो पॉइंट ये वाला, इसकी से मल्टीप्लाई 3 और इसकी से मल्टीप्लाई माइनस का 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैल्यू क्या आई, x बाई 10, y बाई माइनस के 25 और 1 ओवर माइनस के 5।
देन x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी यहां से। ये इधर गया तो x इक्वल टू -2, इधर जाएगा तो x इक्वल टू 5, आपको दो वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। z 0 ले रखा है हमने, तो पासिंग पॉइंट क्या हो गए, -2, 5 एंड 0। ठीक है, लिखे यहाँ पे। सो पासिंग पॉइंट आर, पहला -2, 5 और लास्ट क्या हो गया 0। ये पासिंग पॉइंट मिल गए, ये रेशियो मिल गए। बना दे यहां से इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c इक्वल्स टू लैम्बडा ले ले अपनी तरफ से। तो क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स यहां से, x माइनस x1 देन x प्लस 2 ओवर a की वैल्यू हो गई 3 इक्वल्स टू y माइनस 5 ओवर -2 इक्वल टू z माइनस 0 ओवर 5 इक्वल टू लैम्बडा। ये आंसर, ये वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ये सिमेट्रिकल फॉर्म है इन दो प्लेन के इक्वेशंस से। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से करना है, ठीक है ना। अब निकालने हैं इसकी डायरेक्शन कोसाइन। तो स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइन तो सिंपल ही है भाई, रेशियो ये नहीं मेरे पास, तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। यहाँ कर देता हूँ, देख लो, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 3/9, इसका स्क्वायर 9, 4, 13, 25, 38, 3/38 -2/√38, 5/√38, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। ये लो, ये तो बता रखे निकालने मैंने। आई होप सारी बातें क्लियर हैं सिमेट्रिकल फॉर्म की, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसी में एक छोटी सी बात डिफाइन करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं, ऐसे होता, फाइंड द find shortest distance between given lines। ठीक है, ये नहीं मिलता। गिवन लाइन कौन कौन सी होगी, एक तो ये लाइन होगी, दिख रही है, एंड सेम टू सेम ये लाइन, कोमा सेकंड लाइन हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से अब कहीं, अब इनके बीच में निकालिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट तो कैसे करना, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। ये वाला आपको 13.4 मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, लास्ट फर्स्ट का लास्ट पार्ट मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा, पहले तो ये दो प्लेन की इक्वेशन है, इससे सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगी जो बन गई वो। ठीक है, सेकंड ये प्लेन की दो इक्वेशन है, इनसे एक सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगी। तो यहां से एक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी स्ट्रेट लाइन की, यहां से एक इक्वेशन रिप्रेजेंट होगी स्ट्रेट लाइन की, और फिर उन दोनों के बीच का एसडी निकालना है, जो तरीका बताया था मैंने वाला। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन अभी क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे करना है, इन दो से भी अब आप एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर। ठीक है, और उन दोनों के बीच का एसडी निकालना है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। अब एक लास्ट टाइप क्वेश्चन डिस्टेंस वाला जो बताया था मैंने, वो भी रह गया था। वो मैंने वहाँ पे ऐसे ही नहीं करवाया कि प्लेन के साथ डिस्टेंस में करवा देंगे, और जब प्लेन का करवाया तो फिर सोचा कि लास्ट में करवा देंगे, अब तो डिफाइन। ठीक है, तो आप देखिए वो डिस्टेंस किसी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के बीच की शॉर्ट फॉर्म में कैसे निकलती है। लेंथी तरीका तो बताया ही था मैंने, फुट निकालना है वगैरह नहीं। चलो देखो लास्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आपके 3D का क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। ऐसे जो फिगर हमने बनवाया था याद कीजिए, P में कोई पॉइंट थे, पासिंग पॉइंट x1 y1 z1, ये कोई स्ट्रेट लाइन थी नीचे, ये वाला पार्ट था, ये एंगल 90 का, ये Q पॉइंट है, और ये कोई लाइन गिवन होती है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा वेक्टर a। इस तरह को कोई पॉइंट मिलेगा, पॉइंट से नीचे गिवन लाइन मिलेगी, तो आपने इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यही टॉपिक मैं पहले भी करवा चुका हूँ, बताया था कि कैसे निकालना है। पहले फुट निकलता है याद कीजिए, फिर कहा था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन थोड़ा लेंथी जाता है वो वाला। ठीक है,
तो अगर एक नंबर भी क्वेश्चन आता है तो भी स्टूडेंट्स कैसे करना है, तो उसकी अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे होगा। तो देखो पहले आपको जो नीचे गिवन लाइन मिलेगी स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो पासिंग पॉइंट दिया गया है ये वाला, ये मान लीजिए यहाँ है कोई पासिंग पॉइंट, इसके ऊपर है वेक्टर ए, ठीक है। ये पासिंग पॉइंट भाई कहीं तो होगा लाइन पे, मान लीजिए यहाँ है वो, सपोज कीजिए। तो अब आप इससे इसको मिलाते, डिस्टेंस वही पी क्यू निकालेंगे। तो देखना पी क्यू बराबर क्या आएगा, पी क्यू इक्वल टू पी माइनस ए वैक्टर पी माइनस वैक्टर ए हो गया, क्रॉस वेक्टर बी, ये वाला जो नीचे लाइन का रेशियो है उसका क्रॉस करना है, और इसका मैग्नीट्यूड, और डिवाइड में खाली बी का मैग्नीट्यूड जो रेशियो है इसका, ये आपका सीधा फार्मूला होता है, ठीक है। इस तरह से करना है, समझ आया केस। तो स्टूडेंट्स जो आपको अब जो बताया मैंने फार्मूला, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन राइट करता हूँ इधर और फिर क्वेश्चन डिफाइन करता हूँ इसी के ऊपर, फिर आप कर लेना सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो करें फिर डिस्टेंस के लिए, तो पहले ऐसे फिगर बना लें, P पॉइंट है -1 2 5, ये कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है यहाँ से, ये हो गया Q पॉइंट, और ये लाइन है ये ऐसे हो गई, वेक्टर R इक्वल्स टू 3i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्बडा 2i माइनस 3j प्लस 6k, और ये वो पॉइंट हो गया A, ठीक है। अब आपने निकालना है, तो देखो इस A के पासिंग पॉइंट, मतलब मैंने माना है ना, तो इस लाइन के पासिंग पॉइंट आपको दिख ही रहे हैं, तो मैंने यही मान लिया A के साथ, क्लियर, यही पासिंग पॉइंट हो गए। तो करना क्या है आपने, P माइनस ए, फॉर्मूले अकॉर्डिंग P माइनस ए, तो करें P माइनस ए, ये वाला ये निकाल लो, बात तो एक ही है। नाउ वेक्टर P माइनस वेक्टर A डिफाइन कर ले, बड़े वाला कर ले छोटे वाला कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा तो हमने यहाँ पे लिया नहीं, बड़ा ले लो तो बड़ा ही ले लेते, ये वैल्यू हो गई, क्या आएगा तो -1 -3 माइनस के 4i, ठीक है, माइनस के 4i, नेक्स्ट 2 माइनस 4 माइनस के 2j, लास्ट 5 माइनस 5, खत्म, 0 हो गया। अरे इनके साथ i j के तो पहले ही हैं, समझ आया यहाँ तक केस। तो ये तो हमारे पास P माइनस ए आ गया। अब करो वेक्टर P माइनस ए क्रॉस में वेक्टर B, वेक्टर B की वैल्यू ये रही, ये डायरेक्शन रेशियो है इसकी, ठीक है। क्या आएगा तो i j k क्रॉस ऐसे निकालते हैं ना, तो पहले P माइनस ए रखो वैल्यू, -4 -2 और k की वैल्यू नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब आगे आ जाओ, 2 - 3 6, 2 - 3 6, तो क्या आएगा i इंटू ये लाइन छोड़ दे, इसकी इससे माइनस के 12 प्लस के 0, माइनस j इंटू ये और ये छोड़ दे, माइनस के 24 और माइनस के 0, लास्ट प्लस के इंटू ये और ये छोड़ दे, 12 माइनस प्लस के 4, 12 और माइनस के 4 आएंगे, माइनस आपने करना है, प्लस के 4, देन रिजल्ट क्या आएगा, माइनस के 12i प्लस के 24j और लास्ट हो गया प्लस के 16k। ये हमारे पास P माइनस ए क्रॉस भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आपको इसका चाहिएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, या सीधा लिख दो अब, चलो। नाउ पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड ओवर वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ऊपर तो स्टूडेंट्स इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्या होता है मैग्नीट्यूड, भाई रूट करना होता है इन वैल्यूज का, तो 12 का स्क्वायर 144, 24 का 576 और 16 का 296, ठीक है स्टूडेंट्स। करें अब नीचे रूट में यहाँ भी हो जाएगा b का, तो b ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का 4, 3 का 9 और 6 का 36 है, तो काफी क्वेश्चन करवा चुके हैं ऐसे, तो करिए ऐड, 6 4 10, 10 6 16 ओवर तो 7 आएगा, ठीक है, 16 1 7 4 11, 7 4 11, 11 और 9 20,
कुछ स्टूडेंट्स मिस तो नहीं हुआ है? 16 का स्क्वायर, ये कुछ मिस हो गया क्या? ये शायद ये होता होगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन हो गया, 296 लिख दिया, 256 होगा। ठीक है, अब करते हैं 6 4 10 6 16 1 7 4 11 11 5 16 16 1 17 1 2 1 3 3 5 8 8 1 9 9, ये आएगा। ठीक है, वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, देख लेना वो। तो पी क्यू इक्वल टू दिस, और यहाँ पे डिस्टेंस है तो यूनिट्स हो गया। सिंपल सा केस है। तो इस तरह से हम 1 मार्क्स में क्वेश्चन, 1 या 2 मार्क्स का तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तरीका वो भी है, ये भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ वो आपके कंप्लीट 3D कंप्लीट है। अब 3D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको 3D में। काफ़ी वीडियोस भी आई हैं, 15 के लगभग वीडियो आई हैं आपकी। तो देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको भी अच्छे से पढ़ना है 3D को। कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो बेटे मुझसे पूछनी है। अब भी कोई प्रॉब्लम आपको आनी तो नहीं चाहिए अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है आपसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट है 3D का। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक डिफाइन करते हैं। शायद एक ही टॉपिक रह रहा है लास्ट, प्रोबेबिलिटी का, है ना? वो लास्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, थैंक्स।